नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम 2021 में आंध्र प्रदेश में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास 19 से 20 क्वेश्चन होंगे और जिन्हें हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? सॉल्व ओपन ब्रैकेट 12/3 प्लस 16/4 ब्रैकेट क्लोज ऑफ 20। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है बोर्डमास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शन है और जिनमें किसका साइन है? पॉजिटिव का। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के जो अंदर वाला पोर्शन है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये कैंसिल आउट हो रही है। 3 से 3 1 द 3, 3 4 द 12, 4 से 4 1 द 4, 4 4 द 16। तो अब हमारे पास क्या आ गया? ब्रैकेट 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 20। तो अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4 प्लस 4, तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 प्लस 4 8 और ब्रैकेट सोल्व होगी। अब मल्टीप्लाई 20, तो 20। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन करना, और ये हमारे पास लास्ट एंड फाइनल स्टेप है। तो 28 ज़ 160। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 160। क्वेश्चन नंबर 2, 3640 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई 16 प्लस 340 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? दो से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं। तो जब भी जिस क्वेश्चन में दो या दो से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होते हैं तब हम बोर्डमास रूल अप्लाई करते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? ब्रैकेट सोल्व करना। अगर ब्रैकेट नहीं है तो इस स्टेप को हम क्या करेंगे? स्किप करेंगे। फिर क्या आएगा हमारे पास? डिवीज़न। तो यहाँ पे क्या रहा है? डिवीज़न को सोल्व करेंगे। तो 3640 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 14 के साथ। तो कितना आ जाएगा? 14 2 ज़ा 28। तो 16 माइनस 8 कितने होते हैं? 8। फिर आ गया हमारे पास 4 और 14 6 कितने होते हैं? 84। जीरो और एक जो जीरो बच गई वो कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे। तो क्या आ गया हमारे पास? जब हमने इसको डिवाइड किया तो इसको सोल्व करके कितना है हमें? हमारे पास 260 मल्टीप्लाई 16 प्लस 340। अब डिवीज़न के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन। तो 260 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4160 प्लस 340। लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है हमारे पास? ऐड करना है इन दोनों को। तो जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 0 3 + 1 4, 4 + 1 5 4। तो इन दोनों को जब सोल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 4500। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4500। क्वेश्चन नंबर 3, 3034 माइनस ब्रैकेट 1002 डिवाइडेड बाय 20.04 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्व करते हैं इसे। क्या आ जाएगा हमारे पास? 3034 माइनस, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ब्रैकेट में लिखेंगे 1002/2004। अब हमने क्या किया? इसका डेसिमल रिमूव किया तो नीचे कितना जाएगा इसके? 100। अब देखो ये जो हमारे पास ब्रैकेट वाली फॉर्म है अब ये हमारे पास इस तरीके से आ रही है, A/B/C। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू A/B मल्टीप्लाई C/1। यहाँ पे हमारे पास A कितना है? 1002 और B कितना है? 2004 और C कितना है? 100। तो इसे सोल्व करके लिखते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? 3034 माइनस ब्रैकेट में 1002/2004 मल्टीप्लाई 100/1। तो अब इसे सोल्व करके कितना आ जाएगा? जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 1002 2 ज़ 2004 और 2 से 2 1 द 2, 250 द 100। तो ब्रैकेट को सोल्व करके कितना आ गया हमारे पास? लिखते हैं 3034 माइनस 50। तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 2984। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2984। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज 15% ऑफ 34? तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 15% ऑफ 34 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट इज इक्वल टू 1/100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15/100 मल्टीप्लाई 34 इज इक्वल टू, अब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा?
5 से करते हैं, 5 3 ज़ 15, 5 2 ज़ 10, 0, तो कितना आ गया 3/20 मल्टीप्लाई 3/20 मल्टीप्लाई 34। क्या और कर सकते हैं यहाँ पे, 2 से कट जाएगा, 2 10 द 20, 2 1 द 2, 2 7 द 14, 17 3 द कितने होते हैं 51/10। तो अब नीचे क्या हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 5.1। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5.1 या फिर 5.10 भी हम इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ 450 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल 325 प्ले फुटबॉल, 175 प्ले क्रिकेट एंड 50 नाइदर प्ले फुटबॉल और नॉर क्रिकेट। हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। एक स्कूल के 450 छात्रों में से 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं और 50 न तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट। कितने विद्यार्थी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो क्या दिया यहाँ पे हमारे पास 450 स्टूडेंट में से जो 50 स्टूडेंट हैं वो ना ही तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टूडेंट हु प्लेड फुटबॉल, आइदर फुटबॉल और क्रिकेट। कितने टोटल स्टूडेंट, कितने 450, और 450 में से जो 50 स्टूडेंट है जो ना ही तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो हमारे पास कितने बच्चे आगे जो दोनों खेलते हैं क्रिकेट और फुटबॉल, तो यहाँ पे आगे हमारे पास 400। तो नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट हु प्लेड बोथ। अब क्या निकालना हमने, वो स्टूडेंट निकालने हैं जो दोनों खेलते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया कि जो 325 हैं स्टूडेंट हैं वो फुटबॉल खेलते हैं और 175 क्रिकेट खेलते हैं। तो हमने क्या निकालना है कि जो दोनों खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो वो स्टूडेंट हमने फाइंड करने हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टूडेंट हु प्लेड बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को सम कर देंगे, जितने बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और जितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कितना आ गया हमारे पास 325 प्लस 175, और इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किस में से, टोटल स्टूडेंट में से। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, जो खेल रहे हैं, जो नहीं खेल रहे उनको हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो कितने आ गए हमारे पास 400। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करके 5 + 5 10 0, 2 + 7 9 + 1 10 0, 1 3 + 1 4 4 + 1 5। तो 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट। तो 100 स्टूडेंट बोथ क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 100 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1% होता है, परसेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1/100 के इक्वल। तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 28/100 मल्टीप्लाई 450 प्लस 45/100 मल्टीप्लाई 280। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 9 द 45, 5 2 द 10। यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 9 द 45, 5 2 द 10, और 2 से 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 4 द 8। यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 1 द 2, 2 14 द 28। तो हमारे पास क्या आ गया, 14 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 49 से कितने होते हैं 126 प्लस 126 इज इक्वल टू कितने होते हैं 6 + 6 12, 2 1 2 + 2 4 + 1 5 1 + 1 2 252। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, PQR सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर अ बिजनेस, P subscribes ₹4,000 more than Q and Q ₹5,000 more than R. Out of a total profit of ₹25,000, what will be the P shares? PQR एक व्यवसाय के लिए 50,000 रुपये की सदस्यता लेते हैं। P Q से 4,000 रुपये अधिक और Q R से 5,000 रुपये
अधिक की सदस्यता लेता है? 25,000 रुपये के कुल लाभ में से पी का हिस्सा क्या होगा? तो मान लेते हैं यहाँ पे हमें पी और क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, बट यहाँ पे आर की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसिंग है। तो मान लेते हैं लेट अमाउंट सब्सक्राइब्ड बाय आर इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। और क्या बोला गया है, जो क्यू है, क्यू ने कितना अमाउंट सब्सक्राइब किया है, अमाउंट सब्सक्राइब्ड बाय क्यू इज इक्वल टू कितना उसका, पी सब्सक्राइब रुपीज़ 4,000 मोर देन क्यू एंड क्यू रुपीज़ 5,000 मोर देन आर। अब जो क्यू है उसने कितना किया है, आर से 5,000 रुपये अधिक, तो आर का अमाउंट कितना है एक्स, और क्यू ने कितना है 5,000 अधिक किया है, तो क्यू का कितना आ गया, क्यू एक्स प्लस 5,000। और इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं पी का, अमाउंट सब्सक्राइब्ड बाय पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस 5,000 प्लस 3,000। यहाँ पे पी के लिए क्या बताया, पी सब्सक्राइब्ड रुपीज़ 4,000 मोर देन क्यू एंड क्यू से वो कितना कर रहा है, 4,000 ज़्यादा अमाउंट सब्सक्राइब कर रहा है वहाँ पे। तो क्या आ गया हमारे पास, क्यू ने कितना किया था एक्स प्लस 5,000, तो पी कितना करेगा उससे 4,000 रुपये ज़्यादा। तो अब निकाल लेते हैं, और इनके जो अमाउंट का सम है वो कितना है 50,000। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस 5,000 प्लस एक्स प्लस 9,000 इज इक्वल टू 50,000। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स कितने आ गए हमारे पास 3, तो 3x प्लस 5 प्लस 9 कितने होते हैं 14, तो 14,000 इज इक्वल टू 50,000। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 50,000 माइनस 14,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करके, तो 50,000 में से 14,000 की कितना आ गया 36,000। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 3 3 2 6 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। तो पी क्यू आर की रेशो निकाल लेते हैं, पी रेशो क्यू रेशो आर। तो जो पी का है, पी ने कितना अमाउंट सब्सक्राइब किया है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12,000, 12 प्लस 9 कितने होते हैं 21, तो कितना आ गया हमारे पास, पी का अमाउंट कितना आ गया 21,000। रेशो क्यू का कितना आ गया 12 प्लस 5 17,000। रेशो एक्स का कितना आ गया 12,000। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या रेशो क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाई करके पी क्यू आर की, पी रेशो क्यू रेशो आर इज इक्वल टू 21 रेशो 17 रेशो 12। तो अब क्या हो रहा है कि 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 25,000 रुपीज़ का। तो कितना हो रहा है 25,000 रुपीज़ का। तो हमसे ये पूछा गया है कि उसमें जो हमारे पास पी है, पी का कितना शेयर होगा इस प्रॉफिट में से, तो निकाल लेते हैं हम। तो इनका सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ रेशो कितना आ जाएगा 21 प्लस 17 प्लस 12 कितने होते हैं, तो सम ऑफ रेशो कितना आ गया 50। तो सॉरी पी शेयर, तो पी की वैल्यू कितनी है 21 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई 25,000। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 5 1 5 5 5 25, तो कितना आ गया हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 500। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करके 2 0 5 से करेंगे 5 1 5 5 2 10 10,500 रुपीज़। तो ए का शेयर कितना आ गया, पी का शेयर कितना आ गया 10,500। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, रुपीज़ 10,500। क्वेश्चन नंबर 9,
अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹9800 आफ्टर 5 years and ₹12,005 after 8 years at the same rate of simple interest. The rate of interest per annum is what? एक धनराशि समान साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद 9800 रुपये और 8 वर्ष बाद 12,005 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 3 ईयर का। तो क्या निकालेंगे हम? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। अब ये जो 3 ईयर का क्यों निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ हमसे क्या बोला गया कि जो 5 ईयर के बाद अमाउंट कितना हो रहा है 9800 और 8 साल के बाद कितना हो रहा है 12,005। तो ऐसा करेंगे हम जो 8 ईयर के बाद अमाउंट हो रहा है उसमें से हम 5 ईयर का जो अमाउंट है उसे हम माइनस कर देंगे, तो जो 3 ईयर आएंगे तो वहाँ से हम उस 3 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 12,005 माइनस 9800, तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आ गया इज इक्वल टू 2,205। ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 1 ईयर का। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास 3 साल का कितना सिंपल इंटरेस्ट आया 2,205 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 735। तो ये क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। पहले क्या बोला गया कि अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू बी ₹9800 आफ्टर 5 ईयर। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू एक ईयर का कितना है 735, तो 5 × 735 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3,675 रुपीज़। तो 5 ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा 3,675 रुपीज़। तो अब हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट कितना हमारे पास, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हमारे पास अमाउंट भी और सिंपल इंटरेस्ट भी है, तो अमाउंट कितना हमारे पास 9800 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3,675। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके 6,125 रुपीज़। तो ये क्या था हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब हमने क्या निकालना है, तो यहाँ से अब हम द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, तो अब हमने क्या निकालना है रेट निकालना है। तो अब हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके रेट निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इम्प्लाइज दैट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 3,675 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास 6,125 मल्टीप्लाई रेट हमने फाइंड करना है, तो क्या आएगा R/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना हमारे पास 5 ईयर। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3,675 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 6,125 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू R। तो इज इम्प्लाइज दैट R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, तो कितना आ जाएगा 3,67500 डिवाइडेड बाय, अब 6,125 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,625। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास रेट कितना आ जाएगा 12%। तो रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट इज इक्वल टू 12%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट 12%। क्वेश्चन नंबर 10, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹2,240 इन 2 ईयर एंड टू ₹2,600 इन 5 ईयर, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2,240 रुपये और 5 वर्ष में 2,600 रुपये हो जाती है, मूलधन क्या होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करना है। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 साल में कितना अमाउंट हो रहा है, 2 ईयर में जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है 2,240 रुपीज़, और 5 वर्ष में 5 ईयर में अमाउंट कितना हो रहा है, 5 ईयर में अमाउंट हो जा रहा है हमारे पास 2,600 रुपीज़। तो अब देखो जो 2 ईयर और 5 ईयर के बीच में कितने ईयर का गैप है, 3 ईयर का गैप,
5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 ईयर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों के बीच 3 ईयर का गैप है। तो जब हमारे पास अमाउंट 2240 रुपीज़ 3 साल में कितना हो जाएगा, 2600। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो जो इन दोनों को बीच का डिफरेंस है वो क्या हमारे पास, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा हमारे पास, 360 रुपीज़, 360 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर इज इक्वल टू कितना आ गया, 360 रुपीज़। तो यहाँ से अब हम 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 द 3, 3 2 द 6 इज इक्वल टू 120 रुपीज़। तो 1 ईयर का इतना है, तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 120। अगर एक ईयर में 120 है तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास, 240 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। तो हमने क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो इस केस में अब हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट कितना हमारे पास 2240 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 240 रुपीज़। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट किसके इक्वल आ गया, 2000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2000। क्वेश्चन नंबर 11, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूड द एवरेज बिकम 25, द एक्सक्लूडेड नंबर इज व्हाट। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 5 नंबर का। तो लिख लेते हैं, एवरेज ऑफ 5 नंबर कितना दिया, 27। तो यहाँ से अब हम सम ऑफ 5 नंबर निकाल लेते हैं। सम ऑफ 5 नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 135। अब क्या बोला गया है, जब हम एक नंबर को एक्सक्लूड कर देंगे, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, तो जो एवरेज है वो कितनी हो जा रही है, एवरेज इज इक्वल टू 25। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड तो एवरेज कितनी हो जा रही है, 25। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सम ऑफ 4 नंबर, सम ऑफ 4 नंबर इज इक्वल टू कितना आएगा, 25 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 100। तो अब हम जो छोड़ी हुई संख्या है वो हम निकाल सकते हैं। तो एक्सक्लूडेड नंबर क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ 5 नंबर, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सम ऑफ 4 नंबर। तो सम ऑफ 5 नंबर कितना है, 135, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 100। तो कितना आ गया हमारे पास, 35। तो एक्सक्लूडेड नंबर कितना है, 35। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 35। क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38, इफ 2 नंबर नेमली 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज व्हाट। 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि 2 संख्याओं अर्थात 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि 50 नंबर हैं और उनकी एवरेज कितनी आ रही है, 38। एवरेज हमारे पास दी हुई है, एवरेज ऑफ 50 नंबर इज इक्वल टू 38। तो टोटल सम ऑफ 50 नंबर कितना आ जाएगा, सम ऑफ 50 नंबर इज इक्वल टू 38 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके 1900। अब क्या बोला गया नेक्स्ट स्टेप में कि 2 नंबर को डिस्कार्ड कर दिया है, वो 2 नंबर कौन से हैं, 45 एंड 55।
तो जो नई एवरेज होगी वो क्या होगी हमारे पास, तो एवरेज इज इक्वल टू, अब हमारे पास नंबर कितने हो गए, 2 नंबर को डिस्कार्ड कर दिया तो कितने नंबर बच गए हमारे पास, 48। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी हमारे पास, 48। और 1900 में से हम क्या करेंगे, 2 नंबर को डिस्कार्ड करेंगे, तो -45 -55 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1900 -100 ओवर 48। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1800 डिवाइडेड बाय 48। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 37.5। तो एवरेज कितनी आ जाएगी, एवरेज जब हम उन 2 नंबर को सब डिस्कार्ड कर देंगे तो एवरेज कितनी आ जाएगी, एवरेज इज इक्वल टू 37.5। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 37.5। Question number 10. Question number The 13. average of 11th result is 50. If the average of the first 6 result is 49 and that of the last 6 is 52, the sixth result is what? 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 का 52 है तो छठा परिणाम क्या होगा। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50। तो लिख लेते हैं एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज इक्वल टू 50। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 550। तो ये आ गई हमारे पास टोटल वैल्यू। और नेक्स्ट क्या बोला गया है, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स रिजल्ट इज इक्वल टू कितना है, 49। और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, टोटल वैल्यू ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 294 एंड और क्या बोला गया है, एंड द लास्ट 6 इज 52। और एवरेज ऑफ लास्ट सिक्स रिजल्ट इज इक्वल टू 52। और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट, टोटल वैल्यू ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 312। और हमसे क्या पूछा गया है, द सिक्स्थ रिजल्ट इज व्हाट। तो यहां से हम निकाल लेते हैं सिक्स्थ रिजल्ट, सिक्स्थ रिजल्ट किसके इक्वल होगा, टोटल वैल्यू ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट प्लस टोटल वैल्यू ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट। तो कितना आ गया हमारे पास, इन दोनों को ऐड करते हैं, 294 प्लस 312, इन दोनों को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ 11 रिजल्ट। तो टोटल वैल्यू कितनी है, 550। तो 294 प्लस 312 किसके इक्वल होते हैं, 606 माइनस 550 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आ गया, 56। तो जो सिक्स्थ रिजल्ट है उसके कितने मार्क्स होंगे, 56। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 56। क्वेश्चन नंबर 14, A does a work in 10 days and B does the same work in 15 days. In how many days they together will do the same work? A एक काम को 10 दिनों में करता है और B उसी काम को 15 दिनों में करता है, वे मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो क्या गिवन दिया है हमारे पास यहाँ पे, A एक काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 डेज में, और B उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 डेज में। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 यूनिट। अब ए का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। वैसे हम बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट पर डे। अब क्या बोला है कि अगर वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कितने दिनों में उस काम को ख़त्म करेंगे।
तो ए और बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। ए बी 1 डे वर्क इज इक्वल टू, ए का 1 डे वर्क कितना है 3 यूनिट और बी का कितना है 2 यूनिट, तो दोनों का 1 डे वर्क कितना आ गया 5 यूनिट पर डे। तो ये क्या आ गई हमारे पास एफिशिएंसी आ गई ए और बी की। अब हमने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास 30 यूनिट और एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, 5 से 5 1 द 5, 5 6 द 30। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 6 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 15, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days. If A alone can complete the same work in 12 days, in how many days can B alone complete that work? ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं 4 दिनों में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं 4 डेज में, और ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है 12 डेज में। तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 4 and 12। तो इसका टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास 12 यूनिट। तो यहाँ से हम ए और बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट पर डे, और ए का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 1 यूनिट पर डे। तो क्या दिया हमारे पास यहाँ पे, ए बी का 1 डे वर्क कितना है 3 यूनिट पर डे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमने बी का वर्क निकालना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए का 1 डे वर्क दिया हुआ हमारे पास। तो ए का 1 डे वर्क कितना है 1 यूनिट पर डे प्लस बी इज इक्वल टू 3 यूनिट पर डे। तो यहाँ से हम बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2 यूनिट पर डे। तो ये क्या आ गया हमारे पास बी का वर्क आ गया। बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा 2 यूनिट वर्क करेगा, या फिर हम इसे और क्या बोल सकते हैं बी की एफिशिएंसी। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि बी टोटल वर्क को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम फॉर बी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क कितना है 12 यूनिट डिवाइडेड बाय, अब बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे। तो कैंसिल आउट करेंगे, यूनिट से यूनिट कैंसिल, 2 से 2 1 द 2, 2 6 द 12। तो टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू 6 डेज। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है 6 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 16, साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी। The number of days taken by Tanya to do the same piece of work is what? साक्षी एक काम को 20 दिनों में कर सकती है। तान्या साक्षी से 25% अधिक कुशल है। तान्या द्वारा समान कार्य को करने में लिए गए दिनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, साक्षी कंप्लीट अ वर्क इज इक्वल टू 20 डेज। और क्या बोला हुआ है, तान्या वो क्या है 25% मोर एफिशिएंट है। तान्या 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी। तो तान्या उस काम को सेम वर्क को कितने दिनों में ख़त्म करेगी। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जो साक्षी है वो कितने दिनों में ख़त्म कर रही है 20 डेज में, और इसमें से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25%। जो तान्या वो क्या है 25% मोर एफिशिएंट है किससे, साक्षी से। तो जो काम साक्षी 20 दिन में कर रही है तो तान्या उससे 20 दिन से कम समय में करेगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास
25% ऑफ 20। तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 25/100 मल्टीप्लाई 20। तो 25 1 द 25, 25 4 द 100, 4 1 द 4, 4 5 द 20 इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डेज। तो तान्या उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगी? 15 दिनों में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 17, 4 मैट वीवर कैन वीव 4 मैट्स इन 4 days एट द सेम रेट, हाउ मैनी मैट्स वुड बी वोवन बाय 8 मैट वीवर इन 8 days। 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुन सकते हैं, समान दर से 8 दिनों में 8 चटाई बुनकर कितनी चटाई बुनेंगे। तो यहाँ हमारे पास चेन रूल अप्लाई होगा। क्या है हमारे पास चेन रूल, लिख लेते हैं यहाँ पे। M1 D1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2 D2 ओवर W2। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, 4 मैट वीवर 4 मैट कितना काम कर रहे हैं, वो 4 चटाइयाँ बुन रहे हैं, कितने दिनों में, 4 days में, इज इक्वल टू दूसरे केस में क्या दिया हुआ है, 8 मैट वीवर इन 8 days, 8 days में वो कितना वर्क करेंगे। तो हमने W2 फाइंड करना है। तो यहाँ से अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। क्या आ जाएगा, 4 4 द 16 ओवर 4, 16 ओवर 4। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 64 इज इक्वल टू 1 ओवर W2। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 16 1 द 16, 64 द 64। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 ओवर 16 इज इक्वल टू 1 ओवर W2। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W2 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा, 16। तो यहाँ पे 8 दिनों में 8 चटाई बुनकर कितनी चटाइयाँ बुनेंगे, 16 चटाइयाँ। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 16 मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ विमल्स एज एंड अरुणा एज इज 3:5 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 80 ईयर। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 ईयर विल बी व्हाट। तो यहाँ हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, रेशियो ऑफ देयर एज दी हुई है, रेशियो ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 3:5। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट देयर एज बी 3x एंड 5x। और क्या बोला हुआ है, उन दोनों की एज का सम कितना है, 80 ईयर। तो 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट 8x इज इक्वल टू 80, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8 1 द 8, 8 10 द 80। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 10। अब उन दोनों की एज का रेशियो निकाल लेते हैं हम। क्या आ जाएगा, 10 ईयर बाद लिखा ना यहाँ पे, द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 ईयर विल बी व्हाट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x प्लस 10 रेशियो 5x प्लस 10। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x, x की वैल्यू हमने 10 पुट करी तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 × 10 प्लस 10 रेशो 5 × 10 प्लस 10 इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 × 10 30 प्लस 10 40। तो 40 रेशो 50 प्लस 10 60। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे 20 से, 22 द 40, 23 द 60। तो कितनी रेशियो आ जाएगी उनकी, 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर इज इक्वल टू 2:3। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2:3। क्वेश्चन नंबर 19, ईट एज मच एज 15 cows। हाउ मैनी goats ईट एज मच एज 35 cows। 21 बकरियां 15 गायों के बराबर खाती हैं, कितनी बकरियां 35 गायों के बराबर खाती हैं। तो हमने ये निकालना है। तो क्या दिया हमारे पास, 15 cows किसके बराबर खा रही हैं,
21 गोट्स के इक्वल, 21 गोट्स। और 1 कौ कितनी गोट्स के बराबर खाएगी? 1 कौ इज इक्वल टू 21/15 गोट। और 35 काउज कितनी बकरियों के बराबर खाएंगी? तो देखते हैं यहाँ पे 35 काउ इज इक्वल टू 21/15 मल्टीप्लाई 35, क्या आ जाएगा? 35 गोट्स। 5 से 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49 गोट्स। जो 35 गाय चारा खाएंगी वो किसके कितने बकरियों के चारे के इक्वल खाएगी? 49 गोट्स के इक्वल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 49 गोट्स। क्वेश्चन नंबर 20, इफ 12 men or 18 women can do a piece of work in 14 days, then how long will 8 men and 16 women take to finish the work? यदि 12 पुरुष या 18 महिलाएं एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है? जो 12 मैन हैं वो किसके इक्वल हैं? 18 वुमेन के। तो यहाँ से हम 1 मैन निकाल लेते हैं। तो 1 मैन इज इक्वल टू 18/12 वुमेन। तो 8 मैन किसके इक्वल आ जाएंगे? 8 मैन इज इक्वल टू 18/12 मल्टीप्लाई 8। तो कैंसिल आउट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू 6 से 6 2 द 12, 6 3 द 18, 2 1 द 2, 2 4 द 8 इज इक्वल टू 12 वुमेन। और क्या बोला गया यहाँ पे सेकंड केस के लिए? 8 मैन एंड 16 वुमेन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? M2 कितना आ जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू 8 मैन प्लस 16 वुमेन। तो 8 मैन किसके इक्वल है? हम यहाँ पे हमारे पास 12 वुमेन के। तो M2 कितना आ जाएगा? M2 इज इक्वल टू 12 वुमेन प्लस 16 वुमेन इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करके कितना आ गया? 28 वुमेन। तो अब हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्या है चेन रूल हमारे पास यहाँ पे? M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। तो जो यहाँ पे हमारे पास वर्क है वो क्या है? वो हमारे पास दोनों के लिए सेम है, मीन्स तो W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? M1 कितनी है यहाँ पे हमारे पास? 18। M1 ले सकते हैं या फिर वुमेन। तो कितना आ गया हमारे पास? 18 वुमेन कितने दिनों में काम खत्म कर रही हैं? 14 डेज में। कितना काम है? 1 यूनिट वर्क इज इक्वल टू M2 कितने हमारे पास? 28 वुमेन कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगी? 1 यूनिट वर्क को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? तो यहाँ पे हमने क्या करना है? D2 की वैल्यू निकालनी है। तो इम्प्लाइज दैट D2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 18 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 28। 14 1 द 14, 14 2 द 28, 2 1 द 2, 2 9 द 18। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई? D2 इज इक्वल टू 9। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? 9 दिन का।